भारतीय जनता पार्टी से पुराना रिश्ता है और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से विकास कार्य गाजीपुर में किए हैं और बनारस से लेकर गाजीपुर तक जो 4 लेन से लेकर 6 लेन तक सड़क बनकर तैयार हो रही है, एक नया पुल बनकर तैयार हो रहा है, तो गाजीपुर में जो विकास की एक धारा दिखाई दी है उस आधार पर बालासनाथ राय को मेहनत करनी होगी। तो जाहिर सी बात है जो गाजीपुर का चुनाव होगा वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस समय गाजीपुर में जो कैंडिडेट को फाइनल किया है भारतीय जनता पार्टी ने उसकी छवि साफ सुथरी है और भारतीय जनता पार्टी का जो काम है उस एडवोकेट जनरल है। देखिए, मैं पिछले 7 साल से एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा हूं, अपर महाधिवक्ता रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं रहा हूं साथ में, हर चुनाव में साथ रहा, हर चुनाव लड़ाया। मेरी पत्नी मंत्री हैं महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश की, मैं उनके साथ भी रहा, उनके हर कार्यक्रमों में जो भी मदद रही वो करा। तो ऐसा नहीं है कि मैं राजनीति में नहीं रहा। मोदी की बात हो रही है तो तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता कहते हैं कि टिकट ही सर्टिफिकेट है, तो आप यही मानकर चुनाव मैदान में जाएंगे कि सर्टिफिकेट मिल गया है, या फिर चुनाव में अभी काम करेंगे? नहीं, हम मान करके नहीं जाएंगे। मैं ये मान करके जाऊंगा कि पार्टी ने मुझे टिकट दिया है क्षेत्र में काम करने के लिए, और पार्टी ने जो काम किया है उसके ऊपर लड़ूंगा और उस क्षेत्र के लिए काम करूंगा। जी की बात करें तो बड़े बीजेपी के नेता थे, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं, तो इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत है, उससे किस तरह की मदद आपको मिल रही है? नहीं, बिल्कुल, जैसा मैंने पहले अभी कहा कि उनका एक कद है समाज में और उस कद का जरूर मुझे फायदा मिलेगा, और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जो उन्होंने अपनी एक साख बनाई है उस पर कहीं से कोई धब्बा न लगे। बताएं, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, कहाँ कहाँ आप रहे, क्या क्या आपने किया जी, किस किस पद पर आप रहे हैं, अगर हम बात करें? नहीं, मैं पहली बार ही हुआ था अपर महाधिवक्ता और पिछले 7 साल से हूँ। अब पार्टी ने मेरे ऊपर ये विश्वास जताया है तो अब मुझे उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, तो पद से इस्तीफा देने के बाद मैं फिर जनता की सेवा में लगूंगा। बहुत बड़े बड़े नाम चल रहे थे इलाहाबाद लोकसभा सीट से, रीता जी का खुद ही अपने आप में बड़ा नाम था, उसके बीच में आपको टिकट दिया है, पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है? पार्टी ने भरोसा जताया है और मैं 100% उस भरोसे को कायम रखूंगा, और जिनका भी नाम चल रहा था उन सब का आशीर्वाद मेरे साथ है। इन इश्यूज को लेकर के मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर के आप जनता के बीच में? विकास का मुद्दा और मोदी जी। जनता से कुछ अपील करेंगे? जनता से मैं अपील करूंगा कि इस बार मोदी जी की सरकार 400 पार का भरोसा है, और उसी भरोसे के साथ नीरज त्रिपाठी चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा नाम जो एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, नीरज त्रिपाठी को तमाम प्रयासों के बाद टिकट मिला है। अब देखना ही होगा कि नीरज त्रिपाठी किस तरह से चुनाव मैदान में उतरते हैं, चूंकि सक्रिय तौर पर राजनीति में किसी पद पर वो नहीं रहे हैं, लेकिन अब उन्हें लोकसभा का टिकट मिला है तो उन्होंने भरोसा जताया है कि जनता उनका इस लोकसभा चुनाव में जरूर साथ और समर्थन करेगी। चलिए ठीक है, मानवेंद्र लौटेंगे आपके पास में, और हमारे साथ में शुभम भी लगातार बने हुए हैं। शुभम, देखिए, अगर हम यहाँ पर बलिया की बात कर ले तो बलिया में भी हमने देखा है मौजूदा सांसद विजेंद्र का टिकट काट कर यहाँ पर नीरज शेखर को टिकट दे दिया गया है। इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, और आखिर नीरज के ऊपर इतना विश्वास बीजेपी को क्यों? देखिए, नीरज शेखर की अगर बात करें प्रत्याशी के तौर पर बलिया से तमाम नामों की चर्चा थी। वीरेंद्र सिंह मस्त वापस से टिकट पा जाएंगे, इसको लेकर के भी तमाम तरह के कयास थे। इसके साथ साथ वहां से अगर हम बात करें कौन कौन लोग जो है अपने प्रत्याशी होने की उम्मीद जता रहे थे, तो बलिया से उपेंद्र तिवारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे हैं, विधायक का अपना चुनाव हार गए थे, लेकिन उनका भी नाम चल रहा था कि उनको टिकट मिल सकता है, लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिला है। पार्टी ने जो है नीरज शेखर को एक बड़ा मौका दिया। बीते जो सांसद रहे हैं उनकी, अगर उनसे कुछ लोगों की नाराजगी है तो उस नाराजगी को भी दूर करने के साथ बलिया को एक बेहतर प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विकल्प दिया जाए, तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात बलिया के प्रत्याशी के तौर पर नीरज शेखर में देखी गई। बिल्कुल, मानवेंद्र आपका रुख करूंगी। देखिए, क्योंकि अभी आप बहुत देर से नीरज जी से बात कर रहे थे, नीरज त्रिपाठी जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन देखिए यहाँ पर रीता बहुगुणा जोशी बहुत बड़ा नाम, उनके सामने नीरज त्रिपाठी को चुनना, हालांकि अगर हम उनके खुद के एक्सपीरियंस की बात करें उससे ज्यादा उनके पास में जो राजनीति है ये विरासत में है, अनुभव उनके पिता का है। अगर हम उनके अनुभव की बात करें तो जाहिर है उनके पास नई सोच है और नीति है, लेकिन ये चुनौती उनके लिए किस तरह की रहने वाली है?
देखिए, बिल्कुल चुनौती है इलाहाबाद लोकसभा सीट की, और इलाहाबाद लोकसभा सीट पे रीता जोशी सांसद रही लगातार अगर बीते चुनाव के लगातार 10 साल से बीजेपी के पास सीट है। उसके पहले 2014 में श्यामा चरण गुप्ता वहां से सांसद रहे थे। तो निश्चित तौर पर इतने बड़े नामों के बीच में नीरज त्रिपाठी का नाम आया है। वो किसी पद पर नहीं रहे हैं, 7 साल से एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं, लेकिन उनके पास जो विरासत है वो बड़ा नाम है पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी के। और अगर इलाहाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो ये सीट ब्राह्मण बहुल सीट है। 3 लाख के आसपास यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता हैं, और इस आधार पर यह माना जा रहा था कि टिकट किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को ही मिलेगा। और चूंकि नीरज त्रिपाठी का जो नाम है वो कभी किसी विवाद में नहीं रहे, सीधे साधे सज्जन व्यक्ति माने जाते हैं, कभी किसी गुटबंदी किसी खेमेबंदी में नहीं रहे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करते रहे हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं। चूंकि सरकार उनकी रही है, तो इस तरह से नीरज त्रिपाठी को टिकट मिलना, एक तरह से जो तमाम खेमे थे, तमाम गुट थे, वो एक तरह से उनके बीच में एक ऐसा नाम आया जो किसी गुटबाजी में, किसी खेमेबंदी में शामिल नहीं था। शायद उनको लेकर के सभी गुट सहमत हो जाए, और इसी लिहाज से बीजेपी ने उनको टिकट दिया है, क्योंकि एक तरफ रीता जोशी थी, दूसरी तरफ और भी तमाम बड़े नाम चल रहे थे। उनके बीच से किसी एक ऐसे शख्स को ले आना जो किसी विवाद में नहीं था, जो किसी गुटबंदी में नहीं था अपने आप में, और साथ ही एक बड़े राजनीतिक परिवार से था। तो बीजेपी को लगता है कि जो इलाहाबाद लोकसभा सीट का मतदाता है वो उनका साथ देगा, और नीरज त्रिपाठी जो है वो उनको जीत मिलेगी। तो ब्राह्मण बहुल लोकसभा सीट है, 3 लाख यहाँ पर वोटर्स हैं, और ऐसे में अगर जो चुनाव होता है, अगर आप देखें तो यहाँ पर उनके घर पर मौजूद हैं, लगातार उनके समर्थक जो है जुड़ रहे हैं, और नीरज त्रिपाठी को यहाँ पर बधाई दी जा रही है। तो नीरज त्रिपाठी जो है वो एक ऐसे शख्स हैं जो अभी तक राजनीति में सक्रिय नहीं थे। हालांकि उनका कहना है कि वो लगातार 6-7 चुनाव में पिता के साथ जो है, उनके पिता पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी के साथ चुनाव का उनको अनुभव है। सक्रिय तौर पर वो